हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 3 भाग इतिहास के कंप्लीट कर दिए थे और चौथा भाग जो कि है मध्यकालीन वंश वो चल रहा है, जिसमें हम मेवाड़, गुहिल, सिसोदिया वंश पढ़ रहे थे। थोड़ा भाग हमने कल कंप्लीट करा था और थोड़ा हम आज करेंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी और खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो खुशखबरी है दोस्तों, ये 481 पेजेस की जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ। इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस मिलाए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत बार आए हुए हैं। ओनली एक बार नहीं दोस्तों, जो 2 से 3 बार आए हुए हैं वो क्वेश्चंस इसके अंदर मिलाए गए हैं। ये देखिए, आप सभी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। सबसे पहले इस पीडीएफ को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर 19 टॉपिक हैं और लास्ट में दोस्तों इसके अंदर मिश्रित प्रश्न भी हैं कि सारे प्रश्नों को मिश्रित करके दिया गया है, इतिहास के भी, भूगोल के भी, अर्थव्यवस्था के भी। और दोस्तों ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर्स हैं और आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स में से ही पेपर बनता है। तो आप इस पीडीएफ को ख़रीद सकते हैं और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और वहाँ पर पीडीएफ मैसेज सेंड करें। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको हैंड टू हैंड ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको रीजनिंग की भी पीडीएफ चाहिए हो, जो राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम से, जैसे कि पटवार, उसके अंदर जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे और वो पीडीएफ भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों पीडीएफ को एक साथ परचेज़ करेंगे तो ये आपको ओनली और ओनली 50 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। और दोस्तों जब आपका पटवार का एग्ज़ाम हो जाएगा या वीडियो चतुर्थ श्रेणी, पुलिस कांस्टेबल, किसी का भी एग्ज़ाम होता जाएगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा दोस्तों कि ये देखिए, ये प्रश्न हमारी ही पीडीएफ से आए हैं। और उसके बाद अगर आप पछताओगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ इसी पीडीएफ में से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम्स के, आगामी परीक्षाओं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो दोस्तों इस पीडीएफ को जल्द से जल्द ख़रीदें और इसके अंदर जो 481 पेजों के अंदर दोस्तों इसके अंदर 4-5 हज़ार प्रश्न होंगे, उन पूरे प्रश्नों को आपको रट देना है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, उसके अंदर आप इस पूरी पीडीएफ को एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन रट सकते हैं। तो अभी परचेज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लर्न करने में भी आपको टाइम मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं हमारी दिशा की किताब के ऊपर। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? उत्तर है दूसरा, झाला अज्जा। व्याख्या: खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर तीर लगा, जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब झाला अज्जा को सब राज्य चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया। बाबर विजयी हुआ। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था? उत्तर है दूसरा, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा प्रणाली। व्याख्या: खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलुगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थीं, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई थी। रायसीन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? उत्तर है पहला, मांडलगढ़। व्याख्या: 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। किसका? राणा सांगा का। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई?
उत्तर है पहला 30 जनवरी 1528। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? उत्तर है पहला राणा रतन सिंह। व्याख्या: राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल हाडा दोनों अहेरिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? उत्तर है तीसरा राणा विक्रमादित्य। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? उत्तर है पहला 1533 ईस्वी। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1533 से 35 ईस्वी तक चला। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का 1531 से 36 ईस्वी शासन था। चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। अंततः कर्मावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ के दूसरा साका के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य के पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? उत्तर है तीसरा बहादुर शाह ने। चित्तौड़ के द्वितीय साका में किस रानी ने जौहर किया था? उत्तर है दूसरा कर्मावती। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। उत्तर है तीसरा उदय सिंह। व्याख्या: उदय सिंह द्वितीय 1537 से 1572 ईस्वी तक राजा रहने वाला। उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 12 अक्टूबर 1567 को किया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और पत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? उत्तर है तीसरा 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? उत्तर है पहला 1568 ईस्वी में। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। उत्तर है पहला महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। उत्तर है चौथा कुंभलगढ़। व्याख्या: उदय सिंह की रानी जयवंती बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1557 रविवार को हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? उत्तर है दूसरा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है दूसरा
9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ। उत्तर है पहला, गोगुंदा में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मानसिंह ने यहीं अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि महाराणा प्रताप की विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? उत्तर है दूसरा, 28 फरवरी 1572। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। उत्तर है पहला, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नांकित प्रस्तावक भेजे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में, दूसरा जून 1573 में कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में, तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के अंदर। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? उत्तर है दूसरा, जलाल खान। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। उत्तर है चौथा, भगवंत दास ने। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? उत्तर है दूसरा, टोडरमल को। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया? उत्तर है दूसरा, जलाल खान कोरची को। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। उत्तर है तीसरा, 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ। 18 जून 1576 विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठ सुदी स्रोत 21 जून 1576 पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रशासन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादड़ी का झाला बीदा राजस्थान बोर्ड ने प्रताप का स्थान झाला बीदा ने प्रताप का स्थान लिया। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए गए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया है। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ में होती है? उत्तर है तीसरा, मुंतखब उत तवारीख। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा, राजसमंद में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? उत्तर है दूसरा, 80,000।
व्याख्या वीर विनोद में उल्लिखित है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैणसी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9-10 हजार सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? उत्तर है चौथा, यानी राम सिंह तंवर राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। व्याख्या हल्दी घाटी युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, हरावल भाग का नेतृत्व सलुम्बर का चूड़ावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामशाह तोमर तंवर व उसके 3 पुत्र शालीवान भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह, सादड़ी झाला बीदा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला मान सिंह थे तथा भील नेता पूंजा भील। सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल असफ खां, अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मानसिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था। उसके साथ मुहम्मद बादकशी, रफ़ी, जगन्नाथ कछवाहा, आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछवाहा, अग्रिम मेहतर खां कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है चौथा, मानसिंह फर्स्ट ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करता था। उत्तर है पहला, हकीम खां सूरी। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? उत्तर है चौथा, 1, 2, 3, 5, यानी पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। उत्तर है पहला, राणा पूंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? उत्तर है तीसरा, अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध, अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी युद्ध का मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? उत्तर है तीसरा, कर्नल टोड। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? उत्तर है चौथा, अब्दुल कादिर बदायूनी। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल गोहिल सिसोदिया वंश हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगला वंश पढ़ेंगे। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति किताब का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और जो मैंने PDF आपको बताई है उसे ज़रूर ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।